बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इस साल रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी फैली हुई है, जिससे सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा है, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। पंजाब में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की भगवान मान सरकार ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। नशे के खिलाफ पंजाब की सबसे बड़ी साइकिल रैली निकाली गई। रैली को भगवान मान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुतुब मीनार को लेकर छिड़े विवाद के बीच ऐतिहासिक परिसर में खुदाई की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। एक रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम किया जाएगा। इसके बाद ASI संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सिद्धार्थनगर से सड़क हादसे की एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हादसा उस वक्त हुआ जब बारात से लौट रही बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। 2 घायलों का उपचार जारी है। दिल्ली में एक और अग्निकांड से कल हड़कंप मच गया। राजधानी के भलसवा देरी इलाके में फर्नीचर मार्केट में आग लगी थी। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक 4 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। ये तस्वीर दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के करीब स्थित स्वामी सिद्धानंद कॉलोनी के फर्नीचर मार्केट की है। हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। ओला इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख भाविश अग्रवाल ने 10 ग्राहकों को मुफ्त में गेरुआ रंग का ओला स्कूटर देने का ऐलान किया है। भाविश अग्रवाल ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी कंपनी 10 ग्राहकों को मुफ्त में गेरुआ रंग का ओला स्कूटर देगी। ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की रेंज पूरी करेगा। कंपनी को साथ में 2 राइडर्स भी मिल चुके हैं। रामबन के खूनी नाला में एडिट टनल धंसने से हुए हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए करीब 44 घंटे लंबा चला अभियान शनिवार शाम को 9 और शव बरामद होने के साथ समाप्त कर दिया गया। एक शव गत शुक्रवार को बरामद किया गया था, जबकि 3 लोगों को गुरुवार रात हादसे के तुरंत बाद जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुख्य टनल के साथ बन रही इस एडिट टनल में जब हादसा हुआ था उस समय कुल 13 लोग भीतर व मुहाने पर खड़े होकर काम कर रहे थे। असम में जारी ड्रग्स के खिलाफ अभियान में करीमगंज पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। करीमगंज में 55 लाख रुपए का गांजा जब्त करने के साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 44 पैकेट में 555 किलो गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। त्रिपुरा से आ रहे ट्रक में ड्रग्स लाया जा रहा था, जो चुराईबाड़ी चौकी में पुलिस की छानबीन में जब्त की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 73 साल बाद थॉमस कप जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों और उबेर कप में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि आप सभी ने देश की शान बढ़ाई है। पीएम ने चोटिल होने के बाद भी मैच खेलने के लिए HS प्रणय की तारीफ की है। साथ ही उबेर कप में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से भी उनके अनुभव जाने। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल को हटा लिया। आपातकाल लगा होने से सुरक्षा बलों और पुलिस को किसी को भी हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की इजाजत मिली हुई थी। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। भले ही अब दुनिया भर के ज्यादातर मुल्कों में कोविड-19 के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते बीजिंग के कुछ हिस्सों में आज से फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। जीरो कोविड पॉलिसी अब चीन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। जिनपिंग की इस नीति का पहले से ही विरोध हो रहा है। अब विदेशी कंपनियां भी इस नीति का विरोध करने लगी है। आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के चलते दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी एप्पल अब चीन के बाहर उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम सामने आ चुका है। स्कॉट मॉरिसन को चुनाव हराने वाले लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उनको बधाई दी है। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 अब बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। कमाल की बात यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन मिलाकर फिल्म अब टोटल 32 करोड़ 45 लाख कमा चुकी है। चेस प्लेयर रामबाबू प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को परास्त कर दिया। ये वही कार्लसन है जो दिग्गज शतरंज खिलाड़ी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर चैंपियन बने थे। 16 साल के
रामबाबू प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को चेस बॉल मास्टर्स के 5वें दौर में हराया है। यह भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश प्रभु की कार्लसन पर दूसरी जीत है। इससे पहले इस युवा खिलाड़ी ने फरवरी में खेले गए एयर थिंग्स मास्टर्स में विश्व चैंपियन कार्लसन को परास्त किया था। आरबीआई ने बिना कार्ड के किसी भी एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नया नियम जारी किया है। यह सुविधा देश के सभी बैंक और एटीएम मशीनों में होगी। रिजर्व बैंक ने 19 मई को एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों से यह सुविधा जल्द शुरू करने को कहा है। सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स अपने एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं। इस सुविधा का लाभ यूपीआई के जरिए लिया जा सकता है।